हेलो पाइसीज मीन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है पाइसीज। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइसिस, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है आपके लिए। पाइसिस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। ये पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस में है पाइसिस, इन एंड आउट, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो इन एंड आउट सिचुएशन है ये। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। ये एक सिचुएशन छोड़ करके दूसरे सिचुएशन में जाते हैं, ये इन एंड आउट करते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। अभी ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन मैरिड हैं या कहीं और कमिटेड हैं। ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट यस, माइंड में आपके सोचते हैं। हरमिट कार्ड है, कभी कभार जब अकेले बैठते हैं, डीप थिंकिंग इनकी आपके लिए होती है। फ्यूचर है कि नहीं, क्या किया जा सकता है, क्या हील कर। कभी कभार लोनलीनेस भी लगती है चीज़ें याद करके। पर मैं देख रही हूँ कि ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ये चीज़ों में पॉजिटिव, मतलब चेंज के प्रति ये उत्सुक नहीं है कि ये बदल जाए या सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव लाए। ये जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, इसीलिए कोई एक्शन नहीं देख रहे हैं। ये वन, लेकिन एनर्जी वाइज भी ये 1 फुट इन है, 1 फुट आउट है। अगर ये किसी और के साथ भी हैं, चाहे मैरिड, तो आप इनके माइंड में डेफिनेटली हैं। ये पूरी तरह से उस पर्सन के साथ नहीं है। भले ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रखा है, इस तरह की एनर्जी है, बट ये पूरी तरह वहाँ भी नहीं है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है। इनको लगता है कि जिस जिस तरह की फ्यूचर आप चाह रहे हैं इनके साथ पाइसिस, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो ये मैरिड हैं या कमिटेड हैं या कुछ और इनके मंशे हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ है अगर यंगर पर्सन है, तो उस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। जस्टिस, तो अभी इनको यही लगता है कि यही सही है कि ये इग्नोर ना करें, मतलब इस सिचुएशन में नहीं करें। मे बी ये मनी पे, करियर पे फोकस्ड हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। कुछ केसेस में हो सकता है ये कोई ऐसे रिश्ते में है जहाँ इनको मॉनिटरी बेनिफिट है, पैसों की बेनिफिट हो सकती है या रिसोर्सेज की बेनिफिट हो सकती है, इसीलिए कोई दूसरे पर्सन के साथ हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में अगर इनका तलाक चल रहा है तो ये फंसे हुए हैं वहाँ पे, एलिमनी, कॉम्पेंसेशन, इन चीज़ों के कारण उससे डील करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं पाइसिस, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। पाइसिस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, द एम्परर रिवर्स। आपका दिमाग ख़राब कर दिया है इस पर्सन ने पाइसिस। आपको लगता है ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, हमेशा अपनी मर्ज़ी की ही करना चाहता है। आप समझ रहे हैं चीज़ें को। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको इमोशनली अनस्टेबल करके रख दिया है। ऑल्दो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं काम, करियर, घर परिवार, फैमिली पे फोकस करने की, पर कहीं पे कुछ हद तक स्टक अब भी हैं। पहले जैसा नहीं है। आपने निकलने की बार बार कोशिश करी है, मूव ऑन करने की कोशिश करी है, पर 2 कदम आप आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं,
आई मीन 4 कदम आप मूव ऑन करते हैं, 2 कदम पीछे चले आते हैं, तो फुल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, डिफ़िकल्ट है। ऑल्दो अब आप भी गार्डेड हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी वैल्यू है, मैं ज़बरदस्ती चेज़ नहीं करूँगा या करूँगी, इस तरह की एनर्जी है। आप भी अपने पावर में दिख रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज टॉरस और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। हाँ, पाइसिस भी है, पाइसिस से डील कर रहे हैं, या एक्वेरियस जमीनाई लिब्रा। तो आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये पर्सन को दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आती है, इस तरह से हमेशा अपनी बोलना, अपनी बातें करना, गलती भी खुद करनी, इल्ज़ाम भी आपके ऊपर देना, बहुत फेड अप हो चुके हैं आप इस पर्सन से। लेकिन स्टक हैं, सब कुछ जानते हुए भी कि आप थोड़े स्टक हैं। ऑफ कोर्स पहले जैसे नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आप निकलने की आपने बहुत कोशिश करी है, थोड़ा सा सक्सेसफुल भी हुए हैं, फिर भी स्टक हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। Ace of Wands, अगर रिसेंटली आपकी लड़ाई हुई है, मैं आपको बता दूं, वहाँ कम्युनिकेशन होगी, वो भी 5 दिन 1 हफ्ते में अगर हुई है लड़ाई उन सिचुएशंस में, बाकी सिचुएशंस में नहीं है। हाँ, किसी तरह की सच्चाई उन सिचुएशंस में बात होगी। 5 दिन 7 दिन के बीच में अगर नो कांटेक्ट में है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन आ सकती है, एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश की जाएगी। पाइसिस क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अभी भी है, पर्सन इमेच्योर हैं थोड़े, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, वादे नहीं निभाते, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो अगर इस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं, एक मैसेज कम्युनिकेशन आएगी। लेकिन बहुत लंबा अगर आपका नो कांटेक्ट है, उस सिचुएशंस में मैं नहीं देख रही हूँ कम्युनिकेशन। और वो भी तब हो रहा है उस सिचुएशन में इसलिए नहीं हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। कोई और उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से, चाहे पूजा पाठ रिचुअल रेमेडी करा के, या अपने पावर में रख करके, या उनको माइंड में गेम मैनिपुलेट करके रख रहा है। लेकिन अगर अभी लड़ाई हुई है 5 दिन 7 दिन, तो वो एक वीक, ये वहाँ मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, मतलब रिसेंटली हुई है। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जमीनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन है। तो कोई थर्ड पार्टी है जो रोक रहा है, इसीलिए वो नहीं आ पा रहे, जिनका लंबा चल रहा है। खास करके अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिज में हैं और सेपरेशन में हैं या नो, वो थर्ड पार्टी के साथ हैं। चलिए गाइडेंस और मैसेजेस देखते हैं। शैडो साइड, तो उनको आपने बताया कि खामियां उनमें भी हैं, सिर्फ आप में नहीं है, ये उनको आपने रियलाइज़ कराया है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, तो वो वही आप रनर चेज़र, या आपके पीछे भागना नहीं चाहते, वो चेज़ नहीं करना चाहते, इस तरह की एनर्जी है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, कुछ केसेस में इन्होंने कुछ गलती की है जो ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं खुद को, और कुछ केसेस में आपने कुछ की है अगर, तो ये आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक फॉरगिवनेस का स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, फॉरगिवनेस के लिए। लेकिन और दूसरा है कि इनडिसिसिव, आई न्यू माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीशन हर्ट, इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीशन। तो पर्सन अगर डिसीशन आपके लिए ले ही नहीं पाए राइट टाइम पे, वो आपको हर्ट हुआ है, इनको ये तो रियलाइजेशन हो रही है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट, इनको लगता है कि ये छूट गया, ये जो सिचुएशन है इनके हाथ से इसलिए निकल गया कि तभी इनको एक्शन लेना चाहिए था, उस समय इन्होंने नहीं लिया। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।